तो दोस्तों बता दें, ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हिंदी के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे दोस्तों। 100 प्रश्न देखेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा दोस्तों। 100 में से किन्हीं 50 प्रश्नों को आपको बनाना है। और ये सेट कितना होगा? ये सेट 3 होगा। इससे पहले हम 2 सेट तक करा चुके हैं। नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम आपको 500 प्रश्न कराएंगे। 500 प्रश्न कराएंगे दोस्तों। और 500 प्रश्न में से दोस्तों निश्चित बात है कि आपको लड़ना है, इतना है 30 या 40 प्रश्न आपको एकदम इसमें से आना जरूरी है। क्योंकि ये दोस्तों आप इतना याद कर लेते तो आपको 30 या 40 प्रश्न तो सिंपल सी टकरा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसे तुरंत वीडियो को देखें और याद करें। चलिए बिना देरी किए हुए अपनी प्रश्न की संख्या की ओर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आपको 100 प्रश्न रहेगा, जिनमें से किन 50 प्रश्नों को आपको जवाब देना है और इसे वो मार्कशीट में आपको क्या करना है? रंग देना है। और ये कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। और 50 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम 50 नंबर ऑब्जेक्टिव वाला है, जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसी को हम करते हैं, उसी को तैयारी करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे अपनी प्रश्न संख्या 1 की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 में क्या कर रहा है? भारत सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध एक नाटक है? तो दोस्तों आपको बता दें, ये प्रेम घन का एक प्रसिद्ध नाटक है। राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। और 3 में क्या किया? 2 में क्या दिया है? देखिए दोस्तों ध्यान से, 2 में क्या होगा देखिए, करा है तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है। बताइए दोस्तों ये कहाँ की भाषाएं हैं? जो है तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, ये भाषाएं कहाँ बोली जाती है? उत्तर भारत में या पश्चिमी भारत में या पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में? तो दोस्तों आपको बता दें, ये दक्षिणी भारत में बोला जाता है। जो आपने भारत का ऐसा छोड़ देखा है ना नीचे वाला, तो ये साइड में जितने भी है वो ये भाषा बोली जाती है। इसी को बोलते हैं दक्षिणी दिशा है, दक्षिण भारत बोलते हैं। और ये दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 की ओर। 3 में क्या करा दोस्तों? करा मानव मुक्ति का पुरोधा। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। चलते अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। 4 में क्या कहा है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे और सारे प्रश्नों को जवाब देंगे। करा है मोर शब्द क्या है? मोर शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेषज है। बताइए मोर शब्द क्या है? तो दोस्तों ये तद्भव है। कैसा है? तद्भव है। आगे है 5 में, मंगमा मिठाई किनके लिए ले जा रही थी? मंगमा मिठाई किनके लिए ले जा रही थी? तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपने पोते के लिए ले जा रही थी मिठाई। ठीक है, अपने पोते से बहुत प्यार करती थी मंगमा। ठीक है, और मंगमा की बहू का क्या नाम था? नजमा। क्या नाम था? नजमा। और मंगमा पार्ट जो है, मंगमा जो है श्रीनिवास दही वाली मंगवा जो है, श्रीनिवास दही वाली मंगवा, ये पार्ट लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताएंगे दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? ये श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। 6 में क्या करा? ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 6 में करा है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? माने कि करा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बताना है कहाँ के रहने वाले थे या कहाँ हुआ था। राज्य का नाम बताना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के कवि थे? तो दोस्तों अपना बिहार के कवि थे। कहाँ के थे? बिहार के कवि थे। चलते आगे प्रश्न संख्या 7 में, सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह किनके एक शब्द है? सत्य के लिए आग्रह किनके एक शब्द है? तो दोस्तों ये सत्याग्रह के लिए है। किसके लिए है? सत्याग्रह के लिए है। सत्याग्रह। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये सब दोस्तों सत्याग्रह गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर है सत्याग्रह, ये सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 में। तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो बलिया बिहार से प्राप्त किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 में। 9 में क्या करा दो? आशा दीवार किस कवि की रचना है? आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गुरु नानक। किसका है? गुरु नानक की रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 में क्या करा? ध्यान से देखेंगे दोस्तों। 10 में क्या कहा गया? व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करने का रहेगा। संधि विच्छेद क्या होगा? यानी अलग अलग तोड़ना है व्यायाम का। तो व्यायाम का संधि विच्छेद होगा बी जोड़ आयाम। बी जोड़ आयाम होगा। ठीक है, 11वां प्रश्न क्या है? 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन के क्या नाम था? तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। क्या था? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू था। क्या था? कम्मू। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12 में क्या कर रहा है? ध्यान से देखेंगे। रसखान की कृति है। रसखान की कृति है। तो रसखान की कौन सा में कृति है? तो रसखान की प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका ये रसखान की कृति है। आगे 11 में कर रहा पानी उतारना। पानी उतारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो शर्म न होना, शर्म न रहना, शर्म न रहना। इसका मतलब होता है पानी न उतारना। इसके मुहावरे का अर्थ होता है शर्म न रहना।
चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर, देखेंगे 14 में क्या है दोस्तों। करा नागरिक लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, यानी नागरिक लिपि पाठ किसके द्वारा। नागरिक के लोग कैसा रहता है, गुणाकार मूल्य रहता है। नागरिक लोग कैसा करता है, गुणगाते रहता है हमेशा, था नगर के लोग गुणाते रहता है, तो नागरिक लिपि पाठ के लिए गुणाकार मूल्य करा है दोस्तों। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं, तो हिंदी भाषा में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन, यही 2 वचन होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 और 17 की ओर। देखिए क्या है 16 में, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण था। नवग्रह, यही भी दोस्तों 9 3 है ना, 9 3 5 ऐसा ऐसा लग रहा था ना दोस्तों, याद रखेंगे। जब भी ऐसा ऐसा लगने वाला आपको शब्द मिल जाए, नवग्रह त्रिरत्न त्रिभुवन 5 है ना, तो किस में आएगा, द्विगु में। किस में आएगा, द्विगु में, याद रखेंगे। जब भी आपको शुरू में संख्यावाचक शब्द आ जाए, सभी किस में जाएंगे, द्विगु में जाएंगे। ठीक है, देखिए 17 में क्या कर रहा है, रोन नदी के किनारे बसे हुआ शहर कौन सा है। तो रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों, तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, क्या होगा, तो अविनियो। अविनियो कहाँ है, रोन नदी के किनारे है, दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सारा क्वेश्चन मोस्ट VVI है दोस्तों, इसीलिए आप इसे याद जरूर करके रखेंगे। ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप अगर पढ़े हैं तो दोस्तों इसे जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 और 19 की तरफ। 19 में क्या करा, 18 में क्या करा, पहले देख लीजिए। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है बताइएगा, सदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था बताना है, क्योंकि देखिए हमने 3 सेट किया था और सभी में जन्म पूछा गया है, इसीलिए आपको जन्म याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए जन्म याद कर लीजिएगा। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो बताइए अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911 को, राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 19 में क्या रहा है, काशी किसकी पाठशाला है। देखिए इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, काशी किसकी पाठशाला है, तो दोस्तों बताइए काशी ये संस्कृत की पाठशाला है, किसकी है, और ये देवों की नगरी भी है, देवों की नगरी भी है और संस्कृत की पाठशाला भी है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या है 20 की तरफ। 20 में क्या कर रहा है देख लेंगे ध्यान से। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलते हैं बिना देरी के हुए अपने अगले प्रश्न 21 की ओर। 21 में क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 21 में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है 21 में, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के विधा कौन है, माने पाठ के विधा क्या है बताइए। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के विधा क्या है, तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के विधा क्या है, एक कविता है। क्या है, कविता है। कह रहा है विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के कितने होते हैं बताइए। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भेद होते हैं 4। कितने होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 23 की ओर। 23 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कुंवर नारायण रचित पाठ है, यानी कुंवर नारायण ने कौन सा पाठ को लिखा है, तो एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा है, कुंवर ने। बहादुर किसने लिखा है, अमरकांत ने। मछली किसने लिखा है, मछली किसे खिलाएंगे, विनोद को खिलाएंगे। अक्षर ज्ञान अनामिका, अक्षर ज्ञान अनामिका। सारा प्रश्न का उत्तर हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 24 में क्या करना है। 24 में कह रहा है क्या चीज़ दोस्तों, या लकुटी अरु कमरिया, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारौ, इस के रचनाकार कौन। दिया गया है पंक्ति, जिससे आपको पकड़ना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारौ, इस माने इसके रचनाकार कौन है बताइए। ये बात किसने लिखा है, 24 को बताएंगे दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ये रसखान ने लिखा है। किसने लिखा है, रसखान ने लिखा है। या लकटू अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, इसके रचनाकार कौन है, रसखान जी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या 25 में क्या कर रहा है। 25 में कर रहा है संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण होते हैं, बताइए क्या होगा। संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो दोस्तों इसमें 4। ठीक है, संख्यावाचक जिसमें संख्या दिया गया उसमें 4 संख्यावाचक होगा। थोड़ा संख्यावाचक कहाँ से हो गया, काला संख्यावाचक हुआ, अधिक संख्यावाचक हुआ नहीं। जिसमें संख्या दिया 2 4 8 या 12 इस संख्या दिया है ना, इसे बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चलते आगे 26 में क्या कर रहा है। 26 में कह रहा है दोस्तों नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध किससे है, तो नाना काना साहब का संबंध किससे है, तो गुरु नानक से। किससे है, गुरु नानक से। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगला प्रश्न क्या 27 की तरफ। 27 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है रसखान की किस विषय में प्रसिद्ध थे। रसखान किस विषय में प्रसिद्ध थे, तो दोस्तों ये सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। रसखान किस विषय में प्रसिद्ध थे, तो सवैया छंद में सिद्ध थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के 28 में क्या कर रहा है। ईश्वर पेटिकर किस भाषा के कथाकार है, यानी ईश्वर पेटिकर द्वारा लिखा जो आगे माँ लिखा गया है, माँ कहानी लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, ईश्वर पेटिकर द्वारा लिखा गया है। तो किस भाषा में थे बताइए, तो माँ गुजर जाएगी, याद आएगी, यानी किस भाषा में, गुजराती। क्या हो जाएगी, गुजराती। तो 28 से क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर हो। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ईश्वर पेटिकर किस भाषा के कथाकार हैं, यानी ईश्वर पेटिकर जो है जो लिखा है, क्या लिखा है, तो ईश्वर माँ जो लिखा है किसने लिखा है, माँ जो कहानी लिखा है वो किसने लिखा है, ईश्वर पेटिकर ने लिखा है। तो कह रहा है दोस्तों इसमें ईश्वर पेटिकर जो है इसकी कौन सी भाषा, माने कि इसकी देखना है आपको कौन सा भाषा में लिखा गया है। तो माँ गुजर जाएगी तो याद आएगी, यानी गुजराती। कौन सा होगा,
गुजराती हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न संख्या 29 की तरफ। 29 में क्या कर रहा है, करा अमरकांत का जन्म कब हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, बताना है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो कभी अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो 1925 में, 1925 में। और डेट दिया है तो डेट के साथ, ईस्वी दिया है तो ईस्वी के साथ मारेंगे। तो अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1925 का हुआ था। अमरकांत ने बताइए कौन से कहानी लिखा है, तो बहादुर। ठीक है, चलते अगले प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30 में क्या है देखेंगे ध्यान से। 30 में आपको बता रहा है, क्या पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा को जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा जो आपको लगे कि जैसे कितना खुश है, आप नहीं जोक सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। बताइए इसमें तो कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइएगा। तो दोस्तों बताइए इसमें बचपन, बचपन, बचपन जो एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलते हैं 31वें प्रश्न में क्या कर रहा है। 31 में कह रहा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताइए किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देवी, देवी नदी के, देवी जो बांध था उसके नीचे क्या था, लक्ष्मी के घर था। ठीक है, देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 32 की तरफ। 32 में क्या करा, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य के पर्याय किसे माने जाते हैं, बताइए। कथक नृत्य कौन इसमें करते थे, बताइए। बिस्मिल्लाह खाता साना बजाते थे, तो होगा नहीं। जाकिर हुसैन और पंडित बिरजू महाराज, इसी में दोनों में से कौन होगा। तो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, किसे माने जाते हैं, तो कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं बाबू पंडित बिरजू महाराज के, पंडित बिरजू महाराज का। ठीक है, चलते अगले प्रश्न संख्या 33 की तरफ। 33 में क्या करा, ध्यान से देखेंगे। 33 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो चुका है, 31 हो गया है, देवी बांध था, कथक नृत्य कौन थे, पंडित बिरजू महाराज, ये हो गया है। ठीक है, दोहरा गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या हम लोग किसकी तरफ, 33 की तरफ। 33 में क्या करा, इसे देखते हैं हम लोग। 33 में कह रहा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बता, नहीं है, आपको उदाहरण नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, इनमें कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, बताना आपको इसमें कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है, ऐसा लोग गलती बहुत करता है, बताइए कौन नहीं है। बताइए इसमें भलाई, भलाई तो है दोस्तों, सुंदरता तो है, सुंदरता है, अच्छाई, लेकिन दूध क्या है, ये दूध भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, कितना अच्छा बता सकते हैं, नहीं कितना सुंदर बता सकते हैं, भलाई कितना कितना भला हुआ है, क्या किलो बता सकते हैं, नहीं ना। लेकिन दूध तो जो खा सकता है ना, याद रखेंगे, यही हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, वो नहीं है दूध, बाकी ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 34 में क्या कर रहा है, जीत जीत मैं निर्गत हूँ पाठ के केंद्र में है, मैंने केंद्र में क्या है, बताइए। जीत जीत मैं निर्गत हूँ पाठ के केंद्र में कौन कौन है, बताइए। उसमें कौन कौन को मैंने किसके किसके नाम का चर्चा किया गया है, बताइए। बिस्मिल्लाह खां का, जाकिर हुसैन का, बिरजू महाराज का, उपयुक्त सभी का। तो जीत में निर्गत हूँ इस पाठ के केंद्र में कौन कौन थे, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज, इसमें सिर्फ बिरजू महाराज है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 35 में क्या कर रहा है। 35 से कह रहा है दोस्तों, अगे ने सूत्रपात किया, अगे ने सूत्रपात किया, तो किसे सूत्रपात किया, तो दोस्तों प्रयोगवाद का सूत्रपात किया। अगे ने प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था। अगे का पूरा नाम क्या है, सदानंद हिरानंद वात्स्यायन अगे है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, अगले प्रश्न का 36 में क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण। तो दोस्तों पहले हम संधि को उदाहरण पूछे तो पहले दो तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे स्वर संधि का उदाहरण कौन है। तो स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों इसमें बता दें 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये सभी स्वर संधि का ही उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न का 37 में। 37 में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 37वां प्रश्न क्या करा, ध्यान से देखिए, आप बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए, जवाब दीजिए। कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो लौट कर आऊँगा फिर, जीवन रहेगा तब ना, तो जीवनानंद दास, जीवन रहेगा तभी लौट कर आएंगे बाबू, तो लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास, इसे याद कर लीजिएगा। ऐ करा लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, बताइए क्यों मांगना चाहता था। तो दोस्तों आपको मालूम है ये लेखक ने अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। तो दोस्तों बता दें इसका 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी कुएं में पालने के लिए, कुएं में पालने के लिए और खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, अधिकांश कुएं में पालने के लिए मांग रहे थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 39 में। कह रहा है 39 में क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। राजदूत में है, राजदूत में कौन सा समास आपको पहचानना है। राजदूत यानी राजा का दूत, उसे बोलते हैं राजदूत, यानी तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। राजा का दूत कौन सा हो जाएगा, तो राजदूत में कौन सा उदाहरण बाबू बताइए दोस्तों, तो तत्पुरुष समास। कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न का 40 में। क्या कर रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण है नहीं पहचाना, इसमें कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों इसमें पूर्ण जन्म दोस्तों, पूर्ण जन्म व्यंजन संधि का उदाहरण बिल्कुल नहीं है। चलते हैं अपने 41वां प्रश्न क्या, 41 में क्या करा दोस्तों, 41 में कह रहा है मछली कहानी के लेखक कौन है, मछली कहानी के लेखक, मछली किसे कराएंगे, तो विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, बताइए यतीन्द्र मिश्र ने क्या लिखा, नवद खाने में यतीन्द्र मिश्र। श्रीनिवास क्या लिखा, दही वाली मांगवा। सामाजिक धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, चलते आगे। क्या करा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न क्या, अगले प्रश्न क्या 43 में क्या कर रहा है,
कर रहा है निबंध है, निबंध है। इसमें बताइए इसमें कौन सा निबंध है, बताएंगे। परंपरा का मूल्यांकन कि मछली की भात माता की बहादुरी, इसमें कौन सा निबंध है, तो बताएंगे दोस्तों 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन कौन है, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न संख्या, अगले प्रश्न संख्या 44 की ओर। 44 में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। आपको देखना है कि इसमें कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया है, यही पहचानना है। तो दोस्तों ये रोशन लिखा है जो, ये क्या है, शुद्ध शब्द है। ठीक है, आगे करा 45 में क्या करा दोस्तों, 45 में देखिए ध्यान से, मैक्स मुलर डैश का विद्वान था। मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान था, मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान था, तो दोस्तों बताना है। तो मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान था, तो जर्मनी का विद्वान था। कहाँ का थे, जर्मनी के विद्वान थे मैक्स मुलर। ठीक है, चलते अगले प्रश्न संख्या 46 की तरफ। 46 में क्या है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, पहले से बता दीजिए कहाँ के जर्मनी के विद्वान था मैक्स मुलर जी। चलते 46 में कह रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार, माने राजस्थानी भाषा में कौन सा कहानी लिखा गया है, राजस्थानी भाषा में कौन सा कहानी लिखा गया है, तो बताइए राजस्थानी भाषा में कौन सा कहानी लिखा गया दोस्तों। तो ये सामरदैया, सामरदैया लिखा है। सामरदैया धरती कब तक घूमेगी, ये लिखा कौन है, धरती कब तक घूमेगी लिखा कौन है, सामरदैया। कौन है, सामरदैया। तो सामरदैया जो है राजस्थानी भाषा में लिखा गया। ठीक है, चलते आगे 47 में क्या कर रहा है दोस्तों, 47 में कर रहा है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा प्रत्यय लास्ट में लगता है, यानी आपा। क्या लगा है, आपा। मोस्ट VBI से याद रखिएगा जरूर। 48 कर रहा है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द माने शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध वाक्य पकड़ना है, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य, यानी यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, क्या है, शुद्ध वाक्य है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 49 की तरफ। 49 में क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 49 में कर रहा है क्या चीज़, दहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। दहते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है, इसके बाद दहते विश्वास कहानी के केंद्र में किसका, देखिए दहते विश्वास। तो बताइए बाढ़ के समस्या को वर्णन किया गया, भ्रष्टाचार के, दहेज किसको, सुखार के। तब दहते विश्वास कहानी के केंद्र में कौन सा, किसका वर्णन किया गया है, तो दोस्तों बता दें बाढ़ का वर्णन किया गया, बाढ़ का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न क्या 50 में क्या कर रहा है, अभाव में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग कहाँ लगता है बाबू, शुरू में लगता है। अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों बता दें अभाव में अ, क्या है, अ। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे इसे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न क्या 51 में। 51 में क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। 51 अगर पढ़े तो जवाब जरूर देंगे 51 का। ठीक है, करा सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च करने का निर्णय, माने कि 1 महीना में खर्च करने का निर्णय। बताइए कितने रुपए, सीता के कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। कहता था कि चलिए एक महीना तीनों बेटा में रहिए, तो ऐसा रख के गुजर किया। लेकिन बाद में कहा कि नहीं अब नहीं रखेंगे, अब चलिए माँ के लिए कितना रुपया दे दे ताकि ये अपना खुद बसन कर लेगी। ठीक है, तो उस समय इनको महसूस हुआ कि अब धरती एक नहीं है। उस समय ही घूर्णन इसको ननी के देखते हैं, सामरदैया धरती कब तक घूमेगी, तब अब यही कहा कि धरती कब तक घूमेगी, ये सीताबाद कहा था। ठीक है, और तो इसमें बताइए एक बात कितना रुपये का वर्णन किया, तो 50-50 रुपया देने का वर्णन किया। कहा कि चलिए माँ को हमेशा हम 50-50 रुपया महीना में दे देते हैं, ये अपना खुद बसन करेगी, खुद खाएगी, खुद बनाएगी, खुद रहेगी, ऐसा कहा गया। तब सीता को लगा कि अब घुटन महसूस होने लगा कि धरती कब तक घूमेगी, उसमें ही बात कहा गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न का 52 की तरफ। 52 में क्या करा दोस्तों, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था। बताइए बहादुर पर कितने रुपए की चोरी की, मोस्ट VBI है, MVBI है, इसे याद जरूर रखिएगा। ठीक है, कहीं पूछे सोना इसको बिल्कुल बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न क्या दोस्तों, अगले प्रश्न क्या, पहले बताइए बहादुर कितना चोरी का आरोप लगाया था। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कितने रुपए लगाया गया था, तो दोस्तों 11 रुपए का चोरी का आरोप लगाया था। लेकिन बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन बहादुर जब इसके थी सेन साहब के घर से जब भागा बाबू, तो 1 रुपया लेकर नहीं गया था, 1 रुपया भी लेकर नहीं गया था। ठीक है, चलते हुए अगले प्रश्न क्या हम लोग दोस्तों 53 की तरफ। 53 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 53 में क्या कर रहा है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र का प्रस्तुत किया गया है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र का प्रस्तुत किया गया है, बताइए दोस्तों कैसा चित्र का प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों बता दें आपको यथार्थ का प्रस्तुत चित्रण किया गया है। ठीक है, चलते आगे का, भारतीय संविधान के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि भारत का संविधान बनाने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसका है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। और संविधान का पिता भी किसे बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रश्न क्या 55 की तरफ में। 55 में क्या करा दोस्तों, सीता रुआंसी क्यों हो गई थी, तो सीता रुआंसी क्यों हो गई थी, तो सीता रुआंसी क्यों हो गई थी दोस्तों, मोस्ट VBI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सीता रुआंसी कब हुई थी, अपना काल ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर सीता क्या हो गई थी, रुआंसी हो गई थी। अपना काला ओढ़ना देखकर सीता क्या हो गई थी, रुआंसी सी हो गई थी। चलते हैं 56 में क्या करा दोस्तों, किस देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं, तो आपको बता दिया गया है दोस्तों, ये गौर देश के लोग, किस देश के लोग, गौर देश के लोग बड़े बड़े नग पसंद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 57 में क्या करा दोस्तों, हिरोशिमा कहाँ है, हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा कहाँ है दोस्तों आप सभी जानते हैं। तो हिरोशिमा कहाँ है, जापान में। कहाँ है, जापान में। यहाँ पर एक बम गिराया गया था, और उगते हुए सूरज का देश भी किसे बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। किसे बोलते हैं, जापान को बोलते हैं। आगे करा नागरिक लिपि शीर्षक पाठ के किस पुस्तक से लिया गया है, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ जो है किस पुस्तक से लिया गया है, तो दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये भारतीय लिपियों की कहानी है, भारतीय लिपियों की कहानी है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 59 में क्या कर रहा है दोस्तों, 59 में क्या कर रहा है, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठे,
किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर होगा सी, यानी भक्त को खोकर ईश्वर अपना क्या करेंगे, खो बैठेंगे। ठीक है, अर्थ को खो बैठेंगे। चलते हैं दोस्तों, साथ में कह रफाल लियोनार्दो दा विंची और लिखा है एंजेलो किसकी देन है, किसकी देन है। तो दोस्तों बता दें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, इटली के देन है। किसके दिन है, ए इटली के दिन है। ठीक है, चलते हैं अपने 61 नंबर प्रश्न को। 61 नंबर में क्या कहा दोस्तों, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। अक्षर ज्ञान कविता में बताइए क्या उतर जाता, पंक्ति से क्या उतर जाता था, बताइए तो दोस्तों। खंड में लिखता था जब, तो उसको क्या नहीं आता था, ये बात है। तो दोस्तों उसको जब ख लिखता था बाबू, ख लिखता था तब पंक्ति से उतर जाता था, और क लिखता था तब संकट में उतरता नहीं था। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न संख्या 61 में। 61 में क्या करा दोस्तों, अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता था, वही ना दोस्तों, ख उतर जाता था। क्या लिखा, ख, और क चौखट में उतरता नहीं था, वही प्रश्न था। ठीक है, अशोक वाजपेयी लास्ट शतरोज में कितने दिन रहे थे, अशोक वाजपेयी लास्ट शतरोज में कितने दिन रहे थे दोस्तों, ये दो बार पूछा गया, 19 दिन रहे थे। कितने दिन रहे थे, 19 दिन रहे थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 63 में क्या करा है। 63 में करा बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। मृत्यु और निधन ये तुरंत याद करिए दोस्तों, इसे 2-3 नंबर छूटने वाली नहीं है, 2-3 नंबर छूटने वाली नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, तो इसका निधन हुआ था दोस्तों 21 अगस्त 2006 को, 21 अगस्त 2006 को हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसा क्या है, बताइए, अहिंसा प्रतिरोध। क्या है, अहिंसा प्रतिरोध गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। चलते हैं अगले प्रश्न का 65 की ओर। 65 में क्या कर रहा है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। तो दोस्तों बता दें इसका आपका निर्गुण भक्ति धारा के क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, चलते आगे करा है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए, रसखान दिल्ली के बाद में कहाँ चले गए, तो रसखान दिल्ली के बाद में ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए, ब्रजभूमि, वहाँ जाकर कविता रचना लिखना चालू कर दिया था। ठीक है, चलते आगे रचना चालू कर दिया था। चलते आगे प्रश्न क्या कर रहा है, आगे प्रश्न 67 में क्या कर रहा है, रसखान की भक्ति कैसी थी, रसखान की भक्ति कैसी थी। तो रसखान की भक्ति कैसी थी दोस्तों, बता दें एक सगुन थी। कैसा थी, रसखान की भक्ति कैसा थी, सगुन थी। कैसा थी, सगुन। चलते अगले प्रश्न में क्या कर रहा है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। 68 में कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, कौन चाहती थी, बताइए दोस्तों। ऐसा बात कौन चाहती थी दोस्तों, महात्मा गांधी। कौन चाहती थी, महात्मा गांधी चाहती थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या। अगले प्रश्न संख्या दोस्तों 69 की था। 69 में क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखें। 69 में क्या कहा गया है, 69 में कहा गया है दोस्तों, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक के संकलित कविता किस छंद में है, किस छंद में है। स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो दोस्तों बता दें किस छंद में है, तो दोहा छंद में। किस में है, दोहा छंद में। दोस्तों बता दें आपको ये 100 प्रश्न है दोस्तों, आपको एग्जाम में बहुत कामयाबी देने वाला है, इसीलिए दोस्तों चुपचाप किसी के बहकावे में नहीं आए और 100 प्रश्न दोस्तों याद कर ले। ऐसे हम दोस्तों आपको 500 प्रश्न देने का वादा किया है, जिसमें से दोस्तों 300 प्रश्न होने वाला है, 300 प्रश्न होने वाला है। मात्र 200 प्रश्न है दोस्तों, वो भी 1 से 2 दिन में आपको मिल जाने वाला है, इसे याद कर लीजिए। उसके बाद में संस्कृत के भी 500 प्रश्न मिलेंगे, संस्कृत के भी 500 प्रश्न इसी चैप्टर यूट्यूब चैनल पर मिलेगा दोस्तों। साइंस का भी मिलेगा दोस्तों, और सोशल साइंस का भी मिलेगा, और इस तरह सारे विषय का आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं तो दोस्तों आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इसी से आपको भलाई हो सकता है। ठीक है, चलते हुए आगे क्या करा। 70 में क्या करा है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे दोस्तों, बता दे। ये सभी जानता है, चाचा थे। क्या थे, चाचा थे। ठीक है, चाहिए बता दे बिरजू महाराज के चाचा कौन थे, तो शंभू महाराज। कौन थे, शंभू महाराज। कौन थे, शंभू महाराज थे। चलते अगला प्रश्न क्या, 71 में क्या करा दोस्तों। 71 में कह रहा है दोस्तों, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया है, कौन सा अलंकरण प्रदान किया है। तो बताइए दोस्तों कौन सा अलंकरण प्रदान किया है, तो दोस्तों बता दें आपको पद्म विभूषण। कौन सा, पद्म विभूषण। दुष्चक्र में श्रेष्ठा पुस्तक पर बीरेन डंगवाला को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बीरेन डंगवाला को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है। तो दोस्तों बताएंगे दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, साहित्य अकादमी से। कौन मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न का 73 की तरफ। 73 में क्या कर रहा है दोस्तों, गायक का स्त्रीलिंग होगा, गायक का स्त्रीलिंग, जैसे अब लड़का क्या, लड़की होता था ना बाबू, पंडित के पंडिताइन, तो स्त्रीलिंग बताना है गायक का, तो गायक का क्या हो जाएगा, गायिका। क्या हो जाएगा, गायिका। 73 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए दोस्तों, गायिका, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, रंगीला में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, बताइए तो रंगीला में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो रंगीला, रंगीला, इला क्या होगा, इला होगा, इला। अर्थ क्या है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, एकदम बताएंगे। हाथ मरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, हाथ मरना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। क्या होता है, पछताना। ठीक है, सूर्य उदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है, सूर्य उदय के पूर्व क्या कहता है, उष्मा काल। क्या कहता है, उष्मा काल कहलाता है। सूर्य उदय से पूर्व का समय क्या कहता है, उष्मा काल कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्षेत्र को 77 की ओर चलते हैं। 77 में क्या कर रहा है, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में किस काल का, माने किस क्रिया का उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है, बताइए किस क्रिया का उदाहरण। तो दोस्तों बता दे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है,
इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, बता दें आपको। राइट आंसर डी होने वाला है, पूर्वकालीन क्रिया का। किसका है? पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण, पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। एक किसका क्रिया है? पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या और 77 की ओर। 77 बता दिए दोस्तों आपको, ये पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है। 78 में क्या कर रहा है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी। क्या होगा? आलसी होगा। क्या होगा? आलसी। चलते हैं अगले प्रश्न क्या की ओर। 79 की ओर में क्या कर रहा है? गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक माने उल्टा, उल्टा। विपरीतार्थक माने उल्टा। तो गृहस्थ का उल्टा क्या होगा दोस्तों? तो गृहस्थ का उल्टा होगा सन्यासी। क्या होगा? सन्यासी। सन्यासी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 80 में क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। एक वृक्ष पर पक्षी बैठी, एक वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? पर कौन सा कारक है? पर कौन सा कारक? कर्ता ने कर्म को करण से ऐसे पढ़ते जरूर याद, ये भी याद करना जरूरी है। याद क्या करेंगे बहुत दोस्तों? अधिकरण कौन सा होगा? अधिकरण पर। अधिकरण में पर कहता है ना, अधिकरण में पर, तो इसलिए दोस्तों इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन हो जाएगा? अधिकरण कारण, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न के 81 में। 81 में क्या है दोस्तों? राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में राजा का पुत्र ही राजपुत्र, राजदूत या राजा का पुत्र, ये सभी तत्पुरुष समास। कैसा होता है? तत्पुरुष समास होता है। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है बताइए? बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है बताएंगे दोस्तों? क्या होता है? 82 का है दोस्तों। 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निरंकुश। क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या की ओर। 83 के ऊपर। 83 में क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। 83 में कह रहा है आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का विलोम क्या? विलोम माना होता है दोस्तों तुरंत इसका उल्टा। आगामी का होगा दोस्तों विगत। आगामी का क्या होगा? विगत होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या है। 84 को। 84 में क्या कर रहा है? गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पर्याय माने दूसरा नाम गणेश जी को और क्या क्या बोलते हैं बताइए? तो गणेश जी को और क्या बोलते हैं हम लोग? एक दंत बोलते हैं। एक दंत, दया दंत न बोलते हैं, तो एक दंत भी बोलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 85 में। 85 में क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो तालु शब्द का विशेषण क्या होता है दोस्तों? तालव्य। क्या होगा? तालव्य होगा। मोस्ट भी ये याद रखिएगा दोस्तों। गायक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? गायक शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो गायक शब्द का प्रत्यय होगा अक। गायक, गायक, अक प्रत्यय लास्ट में लगता है, अक होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 87 को। 87 में क्या करा? फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बताइए इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? तो फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, होता है आपका सोच विचार कर काम करना। सोच विचार कर काम करना, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 88 में। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के स्थान उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों बता दें आपको? इसका कहते हैं हम लोग कारक। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न क्या हो 89 को। 89 में क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। पत्थर शब्द है। पत्थर शब्द है, तो पत्थर शब्द क्या है? तो पत्थर शब्द है दोस्तों आपका तद्भव है। कैसा है? पत्थर शब्द कैसा है? ये तद्भव है। 90 में क्या कर रहा है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे। 90 में क्या कर रहा है? उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, ऐसा बताया गया है आपको। उसे संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा वो होता है जिससे किसी वस्तु, भाव या स्थान, किसी के नाम को बोध उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। आपको डिफिनेशन भी लिखाया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे प्रश्न क्या है 91 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से अंत व्यंजन है। अंत व्यंजन है, तो अंत व्यंजन कौन है? तो दोस्तों बता दें इसका अंत व्यंजन इसमें ल है। कौन है? ल क्या है? अंत व्यंजन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 92 में करा एक मात्रिक स्वर्ग, एक मात्रिक स्वर्ग निम्न में से कौन सा है? एक मात्रिक स्वर्ग निम्न में से कौन सा है? तो 92 का राइट आंसर होगा ए, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या है? एक मात्रिक स्वर्ग है, ठीक है। चलते हैं अगले 93 में क्या कराते दोस्तों? 93 देखिएगा। आम शब्द का लिंग करें। आम शब्द का लिंग बताइए। आम स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों आम एक पुल्लिंग है। क्या है? आम एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 94 में क्या कर रहा है? 94 में ध्यान से देखेंगे। संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ है मेल। क्या है? मेल, ठीक है। चलते 95 कर रहा है। अजान शब्द में उपसर्ग है। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो दोस्तों बताना है आपको। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अ है। क्या है? अ है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 96 में। 96 में क्या कर रहा है? निम्न में से शुद्ध कौन है? आपको शुद्ध पहचाना है कि शुद्ध कौन है? तो दुष्कर। दुष्कर क्या है? शुद्ध है। दुष्कर क्या है? शुद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न क्या 97 में। अगले 97 में क्या कर रहा है? 97 में देखने दोस्तों क्या कर रहा है? क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? दोस्तों बता दें क्या खाया ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 98 का परमेश्वर कौन सा समास है? परमेश्वर कौन सा समास है? तो परमेश्वर दोस्तों एक कर्मधारय समास है। कौन सा है? कर्मधारय समास है। चलते हैं आपका 99वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अब आपका 100 होने वाला है, ठीक है। 99 100 देख लेते हैं दोस्तों। वाष्प क्या है? वाष्प क्या है? तो दोस्तों वाष्प क्या है? एक तत्सम है। क्या है? तत्सम है। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। उगल देना ना करता है उगल देना, गुप्त बात को प्रकट करना। दोस्तों इस तरह से हम लोग 100 प्रश्न को कर लिया है और मेरा 300 प्रश्न क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं दोस्तों 300 प्रश्न को आप याद कर लेंगे। आपसे 300 प्रश्न सुना जाएगा, ठीक है। आप याद रखेंगे दोस्तों 300 प्रश्न याद रखते हैं दोस्तों। इसमें से गारंटी के साथ दोस्तों आपको कम से कम 15 या 20 प्रश्न तो इसमें से लड़ना तय है। आप जिस दिन आ जाएगा
जिस दिन एग्जाम दे देंगे उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, मिलाइएगा प्रश्न। अगर 15-20 प्रश्न नहीं ला रहा तो फिर दोस्तों बताइएगा, अगर अच्छे से याद करके जाते हैं तब। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप याद माने इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन को सारा याद कर जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।